हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 18 अप्रैल, दिन मंगलवार, हिंदी तिथि त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, देश के पेट्रोलियम मंत्री ने प्लान बताया कि साल 2025 तक पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का लक्ष्य कंप्लीट हो जाएगा और इससे न सिर्फ देशवासियों को महंगे ईंधन से राहत मिलेगी बल्कि देश के किसानों को भी बड़ा फायदा होगा, क्योंकि गन्ने से एथेनॉल बनाया जाता है। बड़ी खबर देखिए, साल 2047 तक विकसित होगा देश का हर गाँव। देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पंचायत प्रोत्साहन सम्मेलन का शुभारंभ किया और ये बड़ी घोषणा की है। उन्होंने बताया इस मिशन के तहत गाँव में कई नई विकास परियोजनाएं और अभियान चालू किए जाएंगे। बड़ी खबर देखिए, गेहूं की सरकारी खरीद 18% घटकर 41 लाख टन हुई। FCI यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने कहा कि कटाई में देर होने से मंडियों में नहीं आ रही फसल। अच्छा, बड़ी खबर है, भारत जल्द बनेगा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग हब। वेदांता कंपनी ने 20 कोरियाई डिस्प्ले कंपनियों के साथ एक समझौता करार किया है, जिसके तहत मोबाइल फोन वगैरह लैपटॉप की डिस्प्ले जो होती है ना, वो भारत में ही बनाई जाएगी। और वेदांता कंपनी का ये कदम भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए एक बहुत बड़ा निर्णय साबित होगा। और इतना ही नहीं, इससे 1 लाख नए रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे। अच्छा, वहीं देखिए दोस्तों, आज मुंबई में एप्पल कंपनी भी अपना पहला रिटेल स्टोर लॉन्च करने जा रही है भारत में। इसकी कुछ तस्वीरें भी सामने आ रही हैं, आप देख सकते हैं। और एप्पल स्टोर की लॉन्चिंग के लिए भारत भी पहुंच चुके हैं एप्पल कंपनी के CEO टिम कुक। उन्होंने फोटो शेयर करके लिखा, हेलो मुंबई। इसकी ओपनिंग की कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। भारत आने के बाद टिम कुक सबसे पहले मुकेश अंबानी के एंटीलिया पहुंचे और वहां उन्होंने आकाश अंबानी से मुलाकात भी की। एप्पल स्टोर में ग्राहकों का सर्वप्रथम स्वागत करने के लिए खुद CEO टिम कुक आए हैं। भारत कल्चर पर बनी हुई है एप्पल स्टोर की पूरी थीम। बड़ी खबर देखिए, एक्सप्रेस वे के बाद अब प्रोग्रेस वे से बदलेगी देश के कई शहरों और 200 गाँवों की तकदीर। अटल प्रोग्रेस वे के नाम से देश में एक नया हाईवे निकलने जा रहा और ये हाईवे मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई जिलों से गुजरेगा। 404 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेस वे तीनों राज्यों के कई शहरों के बीच कनेक्टिविटी बढ़ाएगा। इस प्रस्तावित अटल प्रोग्रेस वे को चंबल नदी के किनारे बनाया जाएगा। और इतना ही नहीं दोस्तों, इस एक्सप्रेस वे के दोनों और लॉजिस्टिक पार्क और इंडस्ट्रियल सेंटर भी स्थापित होंगे और ये कई ग्रामीण और स्टेट हाईवे को क्रॉस करेगा। तो देश में दोस्तों हाईवे विकास में सरकार का ये बहुत ही अच्छा प्लान है। अच्छा, वह देखिए, बड़ी खबर, दिल्ली मेट्रो के चौथे चरण को सुप्रीम कोर्ट से हरी झंडी मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पर्यावरण की चिंता जरूरी है, लेकिन विकास कार्यों की अनदेखी नहीं की जा सकती। वैसे आपको बता दूं, दिल्ली के मंत्री मनीष सिसोदिया को अभी तक भी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने 14 दिन और न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया है। शराब नीति केस के मामले में हिरासत में चल रहे मनीष सिसोदिया की कस्टडी एक बार फिर से बढ़ गई है। अब 27 अप्रैल तक CBI और 29 अप्रैल तक ED की हिरासत में रहेंगे मनीष सिसोदिया। अच्छा, वहीं स्पेस साइंस से बड़ी खबर आ रही, दुनिया के सबसे ताकतवर रॉकेट की लॉन्चिंग टली। 39 सेकंड पहले इसकी लॉन्चिंग को रोका गया। स्टारशिप के प्रेशर वॉल्व में कुछ समस्या आ गई और इसीलिए इसकी लॉन्चिंग को पोस्टपोन किया गया। इसको रीसेट होने में 48 घंटे लगेंगे। एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के द्वारा ये रॉकेट लॉन्च किया जा रहा नासा के साथ मिल करके। एलोन मस्क बोले कि कामयाबी मिले न मिले, एक्साइटमेंट की गारंटी है। और ये रॉकेट इतना शक्तिशाली है कि ये इंसानों को मंगल तक पहुंचाने का पहला कदम साबित होगा। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, केंद्र सरकार ने समलैंगिक विवाह को एक शहरी संभ्रांतवादी विचार बताते हुए इसका विरोध किया। और क्योंकि समलैंगिक विवाह के मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने कहा कि कानून बनाना संसद का काम है, कोर्ट इससे दूर रहे। सेम सेक्स मैरिज को कानूनी मान्यता की मांग एलिट क्लास की सोच है। अच्छा, वही देखिए, बड़ी खबर, बिहार में जहरीली शराब से अगर मौत हुई तो बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अब मुआवजा देने की घोषणा की है। 4 लाख रुपए मिलेंगे, क्योंकि शराब से होने वाली मौत को भी आपदा की सूची में शामिल कर लिया है बिहार सरकार ने। 2016 के बाद हुई सभी मौतों पर यह मुआवजा मिलेगा। जहरीली शराब से लोगों की जान जाने के मामले पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश सरकार की तरफ से यह बड़ा फैसला लिया गया। और क्योंकि दोस्तों बिहार में साल 2016 से ही शराबबंदी का कानून लागू होता, तो इसीलिए 2016 के बाद से हुई इन घटनाओं पर मुआवजे की राशि मिलेगी। आपको पता होगा बिहार में भी शराब पूरी तरह से बैन है ना। और वही देखिए, कल जो महाराष्ट्र में बड़ी घटना हुई, हीट स्ट्रोक लू से जान जाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 13 हो चुकी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा भी की है। दरअसल महाराष्ट्र में भूषण अवार्ड समारोह हो रहा था और इसी समारोह के दौरान गर्मी और तपती लू से 13 लोगों की जान चली गई। ये कुछ तस्वीरें देख सकते हैं आप। लाखों की संख्या में लोग बाग यहाँ पहुंचे थे और क्योंकि ऊपर कोई चद्दर शेड, कोई टिन शेड वगैरह नहीं था, तो इसीलिए गर्मी की वजह से लोगों का दम घुटा और उनकी जान चली गई। अभी 18 लोगों का और इलाज चल रहा है जो गंभीर रूप से घायल हैं। बताया जा रहा दोस्तों कि इस कार्यक्रम में देश के गृह मंत्री अमित शाह भी आए थे और अभी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने घायलों से मुलाकात की और मरने वालों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा राशि देने की भी घोषणा की है। वैसे कल एक हादसा महाराष्ट्र पुणे में भी हो गया। देखिए आप, होर्डिंग गिरने से 6 लोगों की जान चली गई, 2 लोग घायल हैं। आंधी बारिश के चलते यह हादसा हुआ। अच्छा, उत्तर प्रदेश में अतीक अहमद मामले पर बड़ी खबर आ रही कि अतीक और अशरफ को गोली चलाने वाले अरुण, सनी और लवलेश को प्रतापगढ़ जेल में शिफ्ट कर दिया गया है। और अतीक के चकिया में भी और पाबंदी लगा दी है। पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया और प्रयागराज में 2 दिन तक इंटरनेट सेवाओं को और बंद रखने के आदेश जारी किए हैं। कल भी इंटरनेट बंद था और आज 18 अप्रैल तक इंटरनेट सेवाएं बंद रहेगी प्रयागराज में। वैसे खबर है कि अतीक के इस मामले के बाद एक्शन में आई योगी सरकार और उत्तर प्रदेश के टॉप माफिया
माफियाओं की सूची भी जारी की है और इस लिस्ट में यूपी के 29 ऐसे अपराधी हैं जिनको पकड़ना पुलिस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। इस लिस्ट में कई अपराधियों के नाम पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया हुआ है। ये कुछ अपराधियों के बायोडेटा भी आप देख सकते हैं जिन पर यूपी पुलिस ने 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित कर रखा है। अच्छा, अगली बड़ी खबर देखिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। बॉलीवुड एक्टर आर माधवन के बेटे वेदांत माधवन ने एक बार फिर से देश का नाम रोशन किया है। वेदांत ने एक साथ 5 गोल्ड मेडल जीते हैं। सूर्या, अनुष्का सहित कई सेलिब्रिटीज ने इनको बधाई भी दी। मलेशिया में इन्विटेशनल एज ग्रुप स्विमिंग चैंपियनशिप में 5 गोल्ड मेडल भारत को जिताए हैं। वाकई में वेदांत को मेनी कांग्रेचुलेशन हमारी तरफ से भी। अच्छा, आम आदमी के लिए एक बड़ी राहत की खबर आ रही है कि रिटेल महंगाई दर के बाद अब थोक महंगाई दर में भी बड़ी गिरावट आई है। WPI यानी कि होलसेल प्राइस इंडेक्स मार्च में 1.34% पर पहुंची है, जो कि पिछले 29 महीनों में सबसे कम है। बताया जा रहा है कि ईंधन, बिजली के साथ कुछ खाने पीने की चीजों के दाम में भी गिरावट आई है। हालांकि दूध अभी भी महंगा है। अच्छा, वही देखिए दोस्तों, 51,200 रुपए महंगी हुई स्कॉर्पियो एन। महिंद्रा ने 4 महीने में दूसरी बार बढ़ाई फुल साइज SUV की कीमत। अच्छा, वही पॉलिटिक्स से खबर आ रही कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांगा। उन्होंने कहा कि सरकार गिराने की धमकी दी थी, गुंडे की तरह नहीं बोलना चाहिए था। वैसे कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टार भी कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि ना किसी ने मुझे समझाया, ना तसल्ली दी। बीजेपी से टिकट नहीं मिलने पर इन्होंने भाजपा छोड़ी दी और अब ये कांग्रेस में शामिल हो गए। वहीं खड़गे ने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी और कहा कि जाति आधारित जनगणना तुरंत कराएं। और इससे एक दिन पहले ही राहुल गांधी ने भी जनगणना के आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग की थी मोदी सरकार से। अच्छा, बड़ी खबर देखिए, भारत और अमेरिका का सहयोग और बढ़ेगा। अब इंटेलिजेंस शेयरिंग भी दोनों देशों के बीच बढ़ेगी। पीएम मोदी जून में यूएस विजिट कर सकते हैं। ड्रोन डील पर भी नजर है। रक्षा करार 21 साल में 1.64 लाख करोड़ रुपए हुआ, यानी कि दोनों देशों के बीच डिफेंस समझौता भी बढ़ा है। वही देखिए दोस्तों, प्रदूषण पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है। नेपाल की राजधानी काठमांडू दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों की लिस्ट में टॉप 10 पोजीशन में बरकरार है। भारत के कोलकाता और दिल्ली भी टॉप 10 की लिस्ट में है, जहां प्रदूषण सबसे ज्यादा है। अच्छा, आज तो 18 तारीख हो गई और परसों 20 अप्रैल को इस साल का पहला सूर्य ग्रहण भी लगने जा रहा। हालांकि ये ग्रहण भारत में नहीं दिखेगा और इसलिए इसका सूतक काल भी मान्य नहीं होगा। और क्योंकि सूर्य ग्रहण वैशाख अमावस्या के दिन लग रहा, इसलिए दान पुण्य पूजा पाठ करना भी शुभ रहेगा। इस सूर्य ग्रहण के समय की बात करें दोस्तों तो सुबह 7 बजे बाद ये शुरू होगा, जो कि तकरीबन 12:30 बजे तक रहेगा। अच्छा, रेल यात्रियों के लिए जरूरी खबर आ रही है। 30 अप्रैल से राजस्थान जयपुर होकर नहीं चलेगी हमसफर एक्सप्रेस ट्रेन। जयपुर, असारवा, अहमदाबाद की ट्रेन टाइमिंग में भी बदलाव हुआ, तो आप रेलवे के पोर्टल पर चेक कर लीजिएगा ना। वैसे राजस्थान में चिरंजीवी योजना में 30 अप्रैल तक आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। CMHO की तरफ से आम लोगों के लिए गाइडलाइन जारी की गई है। 1 मई से निःशुल्क इलाज मिलेगा इस योजना के रजिस्ट्रेशन किए हुए लोगों को। इसके बाद 1 अगस्त से मिलेगा फायदा, है ना। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश सरकार का नया प्लान, हर जिले में एक टिकट महिला को देगी बसपा। प्रदेश प्रभारी बोले शिवराज की तरह पेशे नहीं, महिलाओं को सत्ता में भागीदार बनाएंगे। बड़ी खबर है, उत्तर प्रदेश में 17 से 30 अप्रैल तक चलेगा दस्तक अभियान और इस अभियान के तहत आशा और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को जागरूक करेगी। स्वच्छता के प्रति, साफ सफाई के प्रति लोगों को जागरूक किया जाएगा। वहीं देखिए, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी। आरक्षण के संशोधित प्रावधान को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने का आग्रह किया है। अच्छा, वहीं दोस्तों, अगले महीने कर्नाटक राज्य में दिखेगा पीएम मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मैजिक। 4 मई को दोनों कार्यकर्ताओं का जोश बढ़ाने के लिए एक साथ पहुंचेंगे, ऐसी भी मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं। वहीं देखिए, बड़ी खबर, शिक्षक भर्ती घोटाले की जांच के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। 24 अप्रैल तक कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेशों पर रोक लगा दी है। पश्चिम बंगाल के शिक्षक भर्ती घोटाले मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। वैसे इस घोटाले के मामले में कई लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, जानकारी आप देख सकते हैं। अच्छा, वहीं देखिए, बड़ी खबर, भारत के स्कूली शिक्षकों को मिलेगी वर्ल्ड क्लास ट्रेनिंग। जियो इंस्टीट्यूट ने एक अमेरिकी संस्था PTC के साथ एक अहम समझौता करार किया है और इसके तहत भारत में पहला PTC प्रोग्राम क्रिएटिंग इन इफेक्टिव स्कूल भी शुरू किया जा रहा है और ये सभी शैक्षिक बोर्ड जैसे कि CBSE, NCERT वगैरह सभी के लिए उपलब्ध होगा। कुल मिलाकर के इस प्रोग्राम का मकसद है देश में टीचर्स और स्कूल लीडर्स को बेहतर ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे कि शिक्षक अपने बच्चों को भी, अपने स्टूडेंट्स को भी बेहतर तरीके से पढ़ा सके, है ना। चलिए, अगला अपडेट आ रहा दोस्तों, नई दिल्ली से कोलकाता जाने में बड़ी बाधा दूर होगी। गोरहर से अड्डा तक 6 लेन हाईवे की घोषणा हो चुकी है। झारखंड के इस रूट पर पहले 4 लेन हाईवे घोषित किया था, लेकिन इसको अब 6 लेन घोषित कर दिया है। नई दिल्ली कोलकाता हाईवे जो है ये देश के 6 राज्यों को जोड़ता है। इसकी कुल लंबाई 1465 किलोमीटर है। ये देश के सबसे अहम हाईवे में से एक है। वही देखिए, बड़ी खबर, NSE ने डब्बा ट्रेडिंग को लेकर चेतावनी जारी की और निवेशकों को सलाह दी है कि स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते समय ध्यान और अलर्ट से काम करें। गारंटीड रिटर्न देने वाली योजनाओं से सावधान रहें, वरना आपके साथ धोखाधड़ी भी हो सकती है। अच्छा, बड़ी खबर है, हाउसिंग सेक्टर में मुकदमेबाजी होगी कम। सरकार आयोजित करेगी शिकायत निपटान पर सम्मेलन। रियल एस्टेट सेक्टर से संबंधित शिकायत निवारण पर गोलमेज सम्मेलन आयोजित करेगा। मुंबई में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन का मकसद कुल मिलाकर के यही होगा कि रियल एस्टेट सेक्टर से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, शिकायतें हैं, उनका निवारण किया जा सके। कंज्यूमर कमीशन में अभी इस तरह के 53,000 से भी ज्यादा मामले लंबित हैं, जिनको जल्द से जल्द निपटाया जाएगा। और चलिए दोस्तों, आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए, हीट
हीट वेव अब कम होगी, 6 राज्यों में देश में गर्मी से जल्द ही राहत मिलेगी मौसम विभाग की तरफ से। हालांकि पंजाब, हरियाणा, बिहार समेत देश के 6 राज्यों में लू का अलर्ट जारी किया हुआ है। पश्चिम बंगाल में तो सरकार ने स्कूल कॉलेज भी बंद कर दिए हैं बढ़ती गर्मी को देखते हुए। लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे राज्यों में अगले 2 दिन तक बारिश के आसार भी हैं। देखिए आप राजस्थान में भी कल ही आंधी बारिश के साथ ओले गिरे, हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर में बरसात हुई और अगले 3 दिन राजस्थान के कई जिलों में बारिश जैसा मौसम देखने को मिलेगा। आंधी, तूफान, बारिश और ओलावृष्टि अगले 5 दिनों तक हिमाचल प्रदेश में भी ऐसा ही मौसम रहेगा और बंगाल के लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी। 21 अप्रैल से राज्य में बारिश के आसार भी जताए जा रहे हैं। पूर्वी भारत में लू का प्रकोप जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी अगले 3 दिन तक गर्म हवाएं चलने की चेतावनी जारी की गई है। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक संपूर्ण भारत का अगले 24 घंटों के दौरान मौसम पूर्वानुमान कहता है हिमालय वगैरह पर बारिश हो सकती है और बाकी पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में 18 से 20 अप्रैल के बीच बारिश की संभावना है। इसके साथ ही सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में भी हल्की मध्यम बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में भी हल्की बारिश और आंधी आ सकती है। अच्छा, सोने चांदी के रेट पर खबर आ रही दोस्तों की अक्षय तृतीया से पहले सोना चांदी सस्ता हुआ है। देखिए अभी 10 ग्राम गोल्ड का रेट क्या चल रहा है, तो राष्ट्रीय स्तर पर 24 कैरेट 10 ग्राम गोल्ड का रेट 60,709 रुपए और शुद्ध चांदी का रेट 75,570 रुपए प्रति किलोग्राम चल रहा है। चलिए आज के कोरोना बुलेटिन देख लेते हैं। देखिए कोरोना के केस में लगातार तीसरे दिन भारत में कमी आई है, थोड़ी राहत की खबर आई है। पिछले 24 घंटों के दौरान 9,111 कोरोना के नए मरीज मिले, जबकि 27 लोगों की मौत हुई। देश में केरल और राजधानी दिल्ली में सबसे ज्यादा संक्रमित मिल रहे हैं। हालांकि संक्रमितों की संख्या का आंकड़ा पिछले 16 दिन में ही 1 लाख से ज्यादा पहुंच चुका है और अभी भी देश में सक्रिय मरीजों की संख्या यानी कि कोरोना के कुल एक्टिव केस 60,000 से भी ऊपर चल रहे हैं। 60,313 एग्जैक्टली एक्टिव मामले चल रहे हैं भारत में कोरोना के। और कुछ अलग अलग राज्यों के आंकड़े देखिए आप। दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 1017 नए मामले आए, 4 लोगों की मौत हुई। मध्य प्रदेश में 46 नए मामले आए, अभी कुल एक्टिव केस 306 हो गए हैं। हरियाणा में 839 नए मामले आए, सक्रिय मामलों की संख्या 4000 से ऊपर चल रही है। बिहार में 2 दिन में 100 से नीचे केस आए, 24 घंटों में 87 नए मरीज मिले। छत्तीसगढ़ में 135 नए मामले आए, 1 व्यक्ति की मौत हुई। पंजाब में कोरोना के 271 नए मामले आए और इसी तरह से झारखंड में 24 घंटों में 27 नए मरीज मिले। तो ये कुछ देश के अलग अलग राज्यों का कोरोना आंकड़ा चल रहा है। और चलिए दोस्तों अब अपन कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए ICAI की तरफ से CA फाइनल और इंटर मई के लिए एग्जाम के एडमिशन कार्ड जारी कर दिए हैं। 2 से 18 मई तक परीक्षा होगी और इसके एडमिट कार्ड आप इन ऑफिशियल पोर्टल के जरिए डाउनलोड कर सकते हैं। वहीं CUET UG एग्जाम पर भी अपडेट आ रहा कि सिटी इंटीमेशन स्लिप 30 अप्रैल को जारी होगी, इस पोर्टल से डाउनलोड कर पाएंगे। सरकारी नौकरी पर खबर है दोस्तों, परमाणु ऊर्जा विभाग में ग्रुप C के 65 पदों पर वैकेंसी निकली है। 22 अप्रैल से आवेदन शुरू होंगे। वहीं IISER 2023 के एडमिशन पर भी रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं, 25 मई तक अप्लाई कर पाएंगे। 17 जून को एग्जाम होगा। और राजस्थान में PTET एग्जाम के लिए भी तारीख बढ़ चुकी है, अब आप 19 अप्रैल तक आवेदन कर पाएंगे। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट बढ़ा दी गई है। वैसे राजस्थान में प्रतियोगी परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को भी अशोक गहलोत सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है और वो ये दोस्तों कि अब युवाओं को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की परीक्षाओं के लिए बार-बार आवेदन शुल्क जमा नहीं कराना पड़ेगा, बल्कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस प्रणाली से ही आवेदक सभी तरह की परीक्षाओं में बैठ पाएंगे। और ये वन टाइम रजिस्ट्रेशन फीस भी OBC SC ST के लिए कितनी तय की गई है जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं, 400 और 600 रुपए है। फीस डिटेल के बारे में कुछ और जानकारी आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पर देख सकते हैं, है ना। और चलिए दोस्तों एजुकेशन के बाद देश से जुड़ी कुछ और खबरें देख लेते हैं फटाफट से। देखिए टाटा नेक्सॉन ने EV मैक्स का डार्क एडिशन लॉन्च कर दिया है। इलेक्ट्रिक SUV में आपको 10 इंच का इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलेगा, कीमत इसकी 19 लाख रुपए है। खेल समाचार पर खबर है, चेन्नई ने बेंगलुरु को 8 रन से हराया। पथिराना ने आखिरी ओवर में 19 रन बचाए, काम न आई मैक्सवेल प्लेसिस की पारियां। वहीं देखिए अर्जुन तेंदुलकर ने भी IPL का डेब्यू किया, तो सचिन और सारा भी उनका मैच देखने गए। KKR के बैटर ने 15 साल बाद लगाया शतक। नीतीश और ऋतिक शौकीन में बहस हुई। टेक्नोलॉजी से खबर है दोस्तों, सैमसंग गैलेक्सी M14 5G भारत में लॉन्च हो चुका है, कीमत इसकी 13,490 रुपए। वहीं राजस्थान में 23 जून से राजीव गांधी ग्रामीण व शहरी ओलंपिक खेलों का आयोजन होगा। इसमें कौन कौन से खेल होंगे जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश वाराणसी में आज से G20 शिखर सम्मेलन शुरू हो चुका है। कृषि वैज्ञानिक कई अहम मुद्दों पर करेंगे चर्चा। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी अब आपको एक नया फीचर देगी विंडोज पर। देखिए आप अब मोबाइल फोन की फोटो भी लैपटॉप में एक्सेस करना आसान होगा। एक नया गैलरी फीचर पेश किया माइक्रोसॉफ्ट ने। और वहीं देखिए टेक न्यूज से एक और खबर है कि व्हाट्सएप भी फॉरवर्ड किए जाने वाले मैसेज के लिए एक नया फीचर लेकर आ रहा है, जिसका मकसद है फेक कंटेंट पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। कोई फोटो वीडियो वगैरह जो अपन फॉरवर्ड करते हैं ना किसी को, तो उस संबंध में व्हाट्सएप ये नया फीचर लेकर आ रहा है। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, उत्तर प्रदेश में खरीदा जाएगा 60 लाख मीट्रिक टन गेहूं। इसकी MSP भी तय हो चुकी है। 5,900 खरीद केंद्र बनाए गए यूपी में कुल इस साल गेहूं खरीदने के लिए। अच्छा वहीं देखिए बड़ी खबर, बिग बाजार, D-Mart और बिग बास्केट जैसी कंपनियों की फर्जी वेबसाइट बना करके ठग चुना लगा रहे लोगों को, और इसीलिए आप भी सस्ती ग्रोसरी के सामान खरीदने के झांसे में आने से बचें, वरना आपके साथ धोखाधड़ी हो सकती है। क्योंकि आजकल इस तरह के स्कैमर्स काफी ज्यादा हो रहे हैं जो ठगी को अंजाम दे रहे हैं। ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज की वेबसाइट है ना, उसकी हूबहू नकल कॉपी वेबसाइट बना लेते हैं। लोगों को लगता है कि ये ओरिजिनल वेबसाइट है, उसके ऊपर आप सामान ऑर्डर कर देते हो, तो इस तरह से आपकी बैंकिंग डिटेल्स चुरा ली जाती हैं और फिर आपके बैंक खाते से उल्टा पैसे काट लिए जाते हैं। तो किस तरह से आप फर्जी वेबसाइट की पहचान कर सकते हैं, सही और फर्जी की, जिसकी जानकारी
भी आप देख सकते हैं थोड़ा सा वीडियो को पोस्ट कर गया है ना। अच्छा, बड़ी खबर देखिए दोस्तों, चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं को इस बार कुछ नई फैसिलिटी मिलेगी। लंबे कतारों में खड़े होने से मुक्ति मिलेगी। बद्रीनाथ धाम में दर्शनों के लिए क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू होगा, क्योंकि इसी महीने से चारधाम यात्रा शुरू होने जा रही है। बद्रीनाथ धाम के कपाट 27 अप्रैल को खुल जाएंगे, तो इस बार आपको दर्शन करने के लिए लाइन में नहीं लगना पड़ेगा। क्यू मैनेजमेंट सिस्टम है, ये क्या है जिसके बारे में जानकारी आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, हरियाणा राज्य में सरकारी स्कूलों में शुरू होगी बाल वाटिका। बच्चों को मुफ्त में मिलेगी वर्दी, पुस्तक और बैग। और इन सरकारी स्कूलों में बाल वाटिका में 5 साल से कम आयु के बच्चों का एडमिशन होगा, जैसे आंगनबाड़ी होती है ना वैसे ही। वह देखिए बड़ी खबर, सरकार का प्लान, इस वित्त वर्ष में बनेगा सड़कों का नया रिकॉर्ड। हर रोज लगभग औसतन देश में 45 किलोमीटर लंबाई की सड़कों का निर्माण हो रहा है। देखिए आप उत्तर प्रदेश नोएडा में भी रेलवे स्टेशन से नोएडा एयरपोर्ट तक बनेगा 16 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेस वे, जिससे कि रेलवे व रोड कनेक्टिविटी बढ़ेगी। तो वहीं राजस्थान अलवर सरिस्का में भी खंभों पर 23 किलोमीटर रोड बनाया जाएगा। 100 की स्पीड से इस रोड पर वाहन चल सकेंगे। सरिस्का में जहां अभ्यारण्य भी है, बाघ परियोजना है, जहां पर्यटकों को बढ़ावा मिलेगा। बड़ी खबर है, बिहार बनेगा देश का मजबूत आर्थिक केंद्र। G20 के तहत आयोजित कार्यक्रम में बिहार के गवर्नर बोले, युवाओं को मंत्र भी दिया। वह देखिए साल 2030 तक हर 10 में से 8 लोगों के पास होगा इलेक्ट्रिक वाहन। ऑटोमोबाइल उद्योग में आएंगे कई बड़े बदलाव। हालिया एक नई रिपोर्ट में यह बड़ा खुलासा हुआ है। अच्छा, हरियाणा सरकार ने एक और बड़ा फैसला लिया है। अब कूड़ा कचरा फेंकने के लिए आपको घर से बाहर नहीं जाना पड़ेगा, बल्कि इस कचरे के निपटान के लिए डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, ट्रांसपोर्टेशन और प्रोसेसिंग की जाएगी। कचरा उठाने की गाड़ी आपके घर पर आएगी, है ना। अच्छा, मैं देखिए अब नाइकी, एडिडास, इस तरह के जूते भी मेड इन इंडिया होंगे। करोड़ों रुपए का निवेश किया जाएगा भारत में। 20,000 से भी ज्यादा लोगों को नौकरियां भी मिलेगी। अब ये कंपनियां भी जल्द ही मेड इन इंडिया अपने प्रोडक्ट बनाएगी। वह देखिए तेलंगाना सरकार को केंद्र सरकार से 46 में से 13 पुरस्कार मिले, और इस पर तेलंगाना के मुख्यमंत्री KCR बोले कि ये गर्व की बात है। बड़ी खबर है, हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया। देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि सास ससुर नहीं है विधवा बहू की जिम्मेदारी। मतलब कि विधवा बहू या पुत्र वधू को अपने सास ससुर को गुजारा भत्ता देने की जरूरत नहीं है। एक ऐसे ही केस की सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने यह फैसला सुनाया है। इस केस के बारे में थोड़ी जानकारी आप देख सकते हैं। कुल मिलाकर के रिजल्ट ये है कि अगर किसी बहू का पति गुजर जाए और बहू विधवा हो जाए ना, तो उसके बाद सास ससुर को गुजारा भत्ता देने की जिम्मेदारी बहू की नहीं होती है। ऐसा खबर है कि मध्य प्रदेश में मई में बढ़ सकता है कर्मचारियों का 4% महंगाई भत्ता, ऐसी रिपोर्ट आ रही है। अच्छा, मैं देखिए भारत से हज यात्रा पर बिना मेहरम जाएंगी 4000 महिलाएं। केरल फिर से टॉप पर है इनमें। वह देखिए उत्तर प्रदेश में ज्ञानव्यापी मस्जिद मामले पर बड़ी खबर आ रही है। मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानव्यापी के अंदर वुजू की अनुमति मांगी, तो सुप्रीम कोर्ट के CGI बोले वाराणसी कलेक्टर मंगलवार को मीटिंग बुलाकर इस मामले पर फैसला करें। अगली सुनवाई 21 अप्रैल को होगी। ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में कोर्ट ने एक और बड़ा फैसला सुनाया कि सभी मुकदमों की एक ही अदालत में सुनवाई होगी। इससे जुड़े टोटल 7 मामले हैं और इनकी जिला जज अदालत में सुनवाई होगी। अब वहीं देखिए बड़ी खबर, झारखंड के इन प्राइवेट स्कूलों की फीस बढ़ा दी गई है। फीस बढ़ाने से लेकर निजी स्कूल नहीं कर रहे हैं नियमों का पालन। हाई कोर्ट में अभी भी केस चल रहा है। बड़ी खबर है, राजस्थान में 140 करोड़ में बना राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। जयपुर में रेस्टोरेंट, लाइब्रेरी और 240 कारों की क्षमता वाली पार्किंग भी बनाई गई है। 10 साल में यह बनकर तैयार हुआ है। इसकी कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी खबर देखिए, पंजाब में पंचों और सरपंचों के खिलाफ शिकायतों की बाढ़ आ रही है। काफी ज्यादा शिकायतें आ रही, मतलब ग्रामीण डेवलपमेंट फंड्स में गड़बड़ी को रोकने के लिए अब पंजाब सरकार एक मॉनिटरिंग कमेटी भी बनाएगी। अच्छा, मैं खबर देखिए, राजस्थान जैसलमेर में 25 अप्रैल से नहरबंदी लागू होगी। 1 महीने तक इंदिरा गांधी नहर में नहीं आएगा पानी। और वैसे आपको बता दूं, इसी महीने 24 अप्रैल से 30 जून तक लगेंगे महंगाई राहत कैंप भी। ये भी राजस्थान में लगेंगे। राजस्थान के लगभग सभी जिलों में अशोक गहलोत सरकार ये महंगाई राहत कैंप लगाएगी। इसका मकसद है मौके पर ही समस्याओं का समाधान किया जाएगा अधिकारियों के द्वारा, आम लोगों की समस्याओं का, है ना। अच्छा, वह देखिए खबर, सुप्रीम कोर्ट के जमादार अब कहलाएंगे सुपरवाइजर। 60 साल पुराने नियम में बदलाव किया गया है। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भी 1 अप्रैल से पुरानी पेंशन योजना को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। इसकी घोषणा तो वैसे पहले ही कर दी थी, लेकिन इसको लेकर अब ऑफिशियल नोटिस भी जारी कर दिया है। अच्छा, वह देखिए झारखंड राज्य में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरे छात्र। पुलिस ने बैरिकेडिंग कर छात्रों को रोका। झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले नियोजन नीति के विरोध में मुख्यमंत्री आवास का घेराव भी किया। कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। बड़ी खबर है, किराए पर दिए जाएंगे अब BSNL के टावर। सरकार ने कमाई का नया तरीका खोजा है। सरकार का प्लान है कि BSNL के 10,000 टावर को लीज पर दिया जाएगा दूसरी टेलीकॉम कंपनियों को, और इससे 2,500 करोड़ रुपए मिलने की उम्मीद है। बड़ी खबर है, बिहार राज्य में प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए बिहार सरकार 50-50 हजार रुपए की आर्थिक सहायता राशि भी दे रही है। 3 मई तक लास्ट डेट है इस योजना में आवेदन करने की, तब तक आप भी आवेदन कर सकते हैं। बिहार सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत ये राशि दी जा रही है। BPSC की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर मुख्य परीक्षा की तैयारी के लिए ये राशि दी जाएगी। ये देख सकते हैं। इस संबंध में IPRD बिहार की तरफ से ट्वीट भी किया गया। इसके लिए कौन कौन आवेदन कर सकता है, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं और कहां से आवेदन कर सकते हैं। तो इसके लिए बिहार सरकार का ऑफिशियल पोर्टल है state.bihar
aadhaar.gov.in, इसके जरिए भी आप ज्यादा जानकारी देख सकते हैं, या फिर fts.bih.nic.in, इस पोर्टल के जरिए आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन कैसे करना है इसकी स्टेप्स भी आप स्क्रीन पर वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा, है ना। और वही खबर है दोस्तों की 7,000 रुपए में 4 दिन का टूर पैकेज लेकर आया IRCTC। तिरुपति बालाजी के दर्शन करने का भी मौका है आपके पास। इस टूर पैकेज के बारे में ज्यादा जानकारी आप IRCTC के पोर्टल पर चेक कर ले। और हाँ दोस्तों, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। 4 ऑप्शन देता हूँ आपको। ऑप्शन ए गंडक, कोसी, ब्रह्मपुत्र या गंगा। ABCD विच इज राइट ऑप्शन, लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। सही जवाब देने वाले लोगों को रैंडमली सेलेक्ट किया जाएगा हमारी TLS न्यूज टीम की तरफ से, और आप जीत सकते हैं एक शानदार सरप्राइज गिफ्ट जो कि गिव अवे के रूप में आप तक पहुंचा दिया जाएगा। और इसी के साथ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करना, शेयर भी करना, DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ महत्वपूर्ण खबरें शेयर कर पाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे